नमस्कार दोस्तों। आपका ठेकेदार जब कॉलम की ढलाई कर रहा हो, चाहे बीम की ढलाई कर रहा हो, चाहे छत की ढलाई कर रहा हो, आप देखते होंगे कि भाई कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए वो डंडा से, चाहे बांस से, चाहे सरिया से उसको कूट रहा है, मतलब कंपैक्शन कर रहा है। तो क्या ये सही है क्या? और आज आपको मजेदार किस्सा भी बताऊंगा कि ठेकेदार क्या क्या बोलता है। वो बोलेगा सर, है सर क्या जरूरत है सर ठेकेदार कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल करने की, इसी से करने से घर मजबूत बनेगा। भाई आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आप अपना घर का मजबूती 50% कम कर रहे हैं अगर आप कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। मात्र 2500 में कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर मिल जाता है। बस ठेकेदार अब क्यों जो है, आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्यों कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने से वो कतराते हैं, मतलब वो करना नहीं चाहते हैं। उसमें ठेकेदार ये भी बोलेगा कि अरे सर कंक्रीट वाइब्रेटर करने से जो है ना हनीकम आता, उल्टे बात बोलेगा वो और आपको डरा देगा कि गिट्टी गिट्टी दिखेगा। हाँ दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? ठेकेदार की गलती की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि वो शटरिंग प्रॉपर तरह से नहीं करता है, और जैसे कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होता है ना, तो वो जो है पूरा जो है जो भी तरह का कंक्रीट है जब डालते हैं वो नीचे बैठना और कंपैक्शन होना शुरू हो जाता है। और इससे कहते अगर लूज टाइप तरह का जो है आप शटरिंग किए होंगे तो वो खुलना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, उसे सीमेंट सलेज निकल जाएगा, वही गिट्टी दे देगा। समझे बात को? तो गलत धारणा मत रखिए। और यहाँ पे आपको कुछ 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे क्या है कि ठेकेदार कतराता है कंक्रीट वाइब्रेटर को इस्तेमाल नहीं करने से। लेकिन भाई आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ 50% तो कम हो ही गया, और फिर आने वाले समय उसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो आपका कम हो गया बिल्डिंग का, और लंबे समय तक आपका घर जाएगा नहीं। और एक समय आएगा कि उस कंक्रीट के अंदर पानी घुस करके जो है आपका बिल्डिंग को, सरिया को खराब करेगा और उससे कमजोर होगा। और साथ ही एक समय ऐसा आएगा कि भाई कंक्रीट टूट टूट के गिरेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है क्या कि भाई क्यों ठेकेदार इस चीज से कतराता है कि भाई ये काम कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के जो है। पहला है कि भाई मेहनत। देखिए कंक्रीट वाइब्रेटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई उसमें तो मेहनत तो है, एक एक्स्ट्रा लेबर आपको कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने के लिए लगाना पड़ेगा, चाहे कॉलम हो, बीम हो, छत हो, किसी में भी। तो यहाँ पे पहला रीजन है आपका कि भाई एक्स्ट्रा लेबर वो लगाना नहीं चाहते हैं। एक्स्ट्रा वर्क मतलब मेहनत वाला काम है, तो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क हुआ, एक्स्ट्रा लेबर लगाना पड़ेगा। और इससे देखिए क्या होता है, कंक्रीट वाइब्रेटर जब इस्तेमाल होता है ना, कि ये जो है तेजी से आपका कंक्रीट कंपैक्शन की वजह से बैठना शुरू होता है। इससे क्या होता है कि भाई मिस्त्री को, ठेकेदार को जो है ज्यादा कंक्रीट तैयार करना पड़ता है वहां पर डालने के लिए। अदरवाइज सिर्फ पैसे डाल देगा, फिर ऊपर पर भर गया लेकिन नीचे होल रह गया, खोखला रह गया, एयर वाइड हो गया। तो अब इससे ठेकेदार को लगता है ना कि भाई इससे काम फास्ट होगा, हम तो शटरिंग अच्छे से किए नहीं है, इससे क्या होगा कि भाई जो है काम भी फास्ट हुआ, कम आदमी लगा, कंक्रीट दे, जल्दी काम खत्म करके निकल जाता। एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा मेहनत से बचने के लिए भी होता है, लेकिन आपका बिल्डिंग को खोखला करते हुए जा रहा है। दूसरा सबसे बात बड़ा था फॉर्म वर्क। अब ये सबसे बड़ी रीजन है, चाहे वो कॉलम हो, टाई बीम हो, छत का बीम हो, छत हो, ठेकेदार लोग जो है सबसे पुराना से पुराना सेंटरिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। उसके वजह से भी जो है ये समस्या आता है। अब यहाँ पे ठेकेदार आपको क्या बोलेगा कि सर जरूरत नहीं है। जरा समझिएगा कि भाई क्योंकि जैसे ही जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होगा, जो छत हो चाहे बीम हो, जो छत जो ढलाई हो रहा है इसमें कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल हुआ, तो अब क्या होगा कि भाई ये वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन की वजह से अगर प्रॉपर तरीके से शटरिंग नहीं हुआ है, चाहे स्टेजिंग नहीं हुआ है, तो आपका जो ये खुलने की डर होता है और वो फैलने की डर होता है। इससे कभी कभी कुछ छत को देखते होंगे भाई गिर भी जाता है। तो सेंटरिंग कमजोर होने की वजह से भी जो है ठेकेदार कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से डरता है। और
और यही सब चीज़ को छुपाने के लिए वो बोलता है कि वाइब्रेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सबसे जो मेन तो मैंने आपको बता दिया, हनीकम। उल्टे बोलेगा कि वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से हनीकम नहीं आता, उल्टा बोलेगा हनीकम आता है। आता इसलिए है कि आपने जो है शटरिंग अच्छा से नहीं की है, खुलवे करेगा, खुलेगा तो सीमेंट से निकलवे करेगा, निकलेगा तो आपका हनीकम दिखेगा। आप सबसे पहले जो है प्रॉपर तरीके से शटरिंग कर लीजिए, कॉलम का हो, बीम का हो, छत का हो, तब जा करके अगर शटरिंग अच्छा है, प्लस शटरिंग किया तो उसका सपोर्ट भी अच्छा करना है, स्टेजिंग में अच्छा करना है, तब जा करके आपका जो है इस तरह का समस्या नहीं होगा। तो यही सब चीज़ से बचने के लिए ठेकेदार मतलब लूज शटरिंग करना की वजह से एक्स्ट्रा लेबर ना लग जाए उसके वजह से, और साथ ही जो है आपका जो है जो लूज आपको और हनीकम उल्टा बोलेगा हनीकम दिखे आ जाएगा दिखेगा, तो वो सब चीज़ से बचने के लिए जो है ठेकेदार कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करता। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। हर चीज़ का सॉल्यूशन हम बताते हैं, सॉल्यूशन क्या है भाई, क्योंकि ऐसे तो आपको जो है ठेकेदार आपको तो सोचेगा भाई कि अरे नया नया पहली बार घर बना रहा है ये मालिक हमारा, उसको क्या पता, हमको जो बोलेंगे वही समझ जाएगा। और आजकल जो यही होता है कि भाई ठेकेदार चाहे मिस्त्री जो बोलेगा मालिक वही समझता है, किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट कुछ भी बोलेगा, अब इसमें जो है कुछ देर तो समझेगा, लेकिन इंजीनियर आर्किटेक्ट चले जाने के बाद तो बोलेगा ये सब किताबी, ठेकेदार मिस्त्री से बोलेगा मालिक को ये सब किताबी नॉलेज, ऐसा थोड़े होता है, वो लोग तो खाली किताबें में घुसे रहता है, उसको क्या पता साइट में क्या होता है। ऐसे बोल के आपका ब्रेन वॉश कर देगा और आपका जो है घर कमजोर कर देगा। वो इसलिए नहीं कर, उसको ठीक पता है कि भाई कि अगर कंक्रीट वाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घर कमजोर होगा, लेकिन बस वही चीज है कि भाई उसको क्या है, उसको तो चलो 4 गो लेबर बच गया आज, जो ढलाई में 6 घंटा लगना था वो ढलाई 4 घंटा में ही हो गया, 2 घंटा का बचा। तो मेरा ये कहना है कम आदमी में ही हो गया। और वही छत हो चाहे बीम हो, वाइब्रेटर इस्तेमाल करते रहेंगे देखिएगा भाई कि कंक्रीट बैठते जाता है, और बिना वाइब्रेटर का अगर कंक्रीट छत में डाला जा रहा है तो उसमें जो है ऊपर ऊपर रहेगा, बैठेगा नहीं वो। फिर जब छत खोलेंगे हनीकम आएगा, और उसको छुपाने के लिए मिस्त्री क्या करेगा सेमेंट में पूरा जो है ये चिप रिपेयरिंग कर देगा। समझे बात को? तो एक ये चीज़ है। और अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या है कि जिस समय आप जो है एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसी समय आपको जो है ठेकेदार को बोल देना है भाई साहब हमको जो है एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आपको जो है उसमें बिना कंक्रीट वाइब्रेटर का कोई भी ढलाई नहीं करना है। अब उसमें कुछ जगह पे 500-600 रुपये चार्ज लेता है वाइब्रेटर मशीन का, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं ये मात्र 2500 रुपये में ही उपलब्ध है। कहीं 2100 में मिलता है, कहीं 3000 में मिलता है कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर। और ये मैं इसको जो है प्रोडक्ट में जो है टैग कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। आप वो प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मंगा सकते हैं कंक्रीट वाइब्रेटर, और जिससे क्या है कि भाई इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। और याद रहे कि कवर ब्लॉक, कंक्रीट कवर ब्लॉक भी आपको जो है इस्तेमाल करना है शटरिंग के बाद, जिससे क्या है कि सरिया और शटरिंग के बीच में प्रॉपर गैप आ सके। तो ये एक कुछ बेसिक चीज़ थी जो कि आपको ध्यान में लेकर के चलना है, जिससे क्या है कि भाई आपका लाखों का नुकसान से बच सके। बस थोड़ी सी बात है, एग्रीमेंट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है वाइब्रेटर खरीद करके दे दीजिए, ले भाई तुम्हारे पास नहीं है ले, लेकिन हमको बिना उसका जो है ना ढलाई नहीं चाहिए, बस तुम करना करो, नहीं करना ना करो। एक हमको याद है, हम भी जब घर बना रहे थे तो हम ठेकेदार को बोले थे कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने फिर 10 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़्यादा लगेगा। अब क्या करें हम, ठीक है लो भाई, लेकिन प्रॉपर हमको घर मजबूती चाहिए, बिना वाइब्रेटर का नहीं चाहिए। और गांव घर में ज़्यादातर बिना वाइब्रेटर का ही इस्तेमाल, बिना वाइब्रेटर इस्तेमाल किए हुए जो है ना घर सब बनता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा
उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।